नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पणा जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ। गर्मियों में क्या क्या हिदायतें हैं और गर्मियों में किस किस चीज़ से बचना चाहिए? देखिए, हमारे आयुर्वेद में जो हैं वो 6 ऋतुएं बताई गई हैं। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, जिसमें से शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ये ऋतुएं जो हैं वो उत्तरायण, इनमें सूर्य जो होता है वो उत्तरायण में होता है और ये तीनों ऋतुएं ही आदान काल की ऋतुएं हैं। अर्थात इन 3 ऋतुओं में जो होता है, सूर्य जो होता है शरीर से बल जो है वो अपनी ओर खींचता है। अतः इन ऋतुओं में शरीर का पोषण होने की बजाय शरीर का शोषण होता है। अतः इस ऋतु में खास तौर से ग्रीष्म ऋतु में हमें अपने आहार विहार का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। इन ऋतुओं में चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है शरीर से, जिसके कारण शरीर में रूक्षता आ जाती है और इस ऋतु में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो दस्त, उल्टी और कमजोरी इनकी कंप्लेन लोगों को होती है। इसलिए हमें अपने खान पान पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करें कि इस ऋतु में हमें क्या क्या खाना चाहिए, तो इस ऋतु में हमें, अगर हम सब्जियों की बात करें तो इस ऋतु में हमें लौकी, तरोई, परवल, जितने भी साग हैं, पत्तेदार साग, टिंडा, इन सब सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अगर हम दालों की बात करें तो हमें मुख्य रूप से मूंग की छिलके वाली दाल, छिलके वाली मसूर की दाल, इनका सेवन करना चाहिए। शरीर में रूक्षता अधिक होने के कारण इन दालों में हमें देसी घी का तड़का लगाकर खाना चाहिए। और अगर हम फलों की बात करें तो जैसे तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी, इन सभी में वाटर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण हमको इनका सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर में जो है जल की मात्रा कम नहीं हो पाती है। हम फ्रूट जूसेस का, जैसे सेब, जैसे हो गया संतरा है, मौसमी, इन जूसेस का प्रयोग कर सकते हैं इस समय पे। सबसे आसान है कि हम घर पे नमक, चीनी, पानी का घोल बनाकर उसमें नींबू डालकर शिकंजी बनाकर उसका सेवन प्रतिदिन कर सकते हैं। नमक डालने से चूँकि शरीर में जो है पसीना निकलने की वजह से शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है, तो उसकी पूर्ति हम शिकंजी बनाकर कर सकते हैं। सोडियम की कमी होने से ब्लड प्रेशर जो है हमारा वो कम हो जाता है, उसकी वजह से चक्कर आ जाना आदि चीज़ें होती हैं। तो हमको नमक, चीनी, पानी का घोल लगातार पीते रहना चाहिए। इसके अलावा हम गर्मियों में बेल का शरबत बनाकर पी सकते हैं, गुलाब का शरबत, खस का शरबत, ये शरबत हम पी सकते हैं। इसके अलावा हम छाछ का सेवन कर सकते हैं, हम दूध का सेवन कर सकते हैं। पर दूध और दही का कभी भी एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए, अलग अलग टाइम पे ही दूध और दही का सेवन करना चाहिए। इस समय पर चूँकि हमारी पाचन शक्ति बहुत कम हो जाती है, बल हमारे शरीर का कम होता है, जठराग्नि कम होती है, तो इस समय पर हमें जितनी भूख हो उसके कंपैरिजन में हमें कम ही आहार करना चाहिए। पूरी भूख के अनुसार आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे कम मात्रा में ही भोजन करना चाहिए और हमें लिक्विड डाइट ही ज़्यादा लेनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि इस समय पर हमें क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, तो उसमें है कि हमें इस समय पर गरिष्ठ आहार, जो कि हमारा आसानी से पचता नहीं है आहार, उस आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि बाहर का जितना भी जंक फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर हो गया, आपका मोमोस आजकल लोग बहुत खाते हैं, तो हमें इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, बहुत ज़्यादा तला चिकना, नॉनवेज हो गया, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें हमें नहीं सेवन करनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि हमको बाहर निकलते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसके लिए है कि हमको जहाँ तक पॉसिबल हो दोपहर के समय पर बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो दोपहर में कॉटन के वस्त्र धारण करके और अपने शरीर को पूरी तरीके से कवर करके, खास तौर से सर को पूरी तरीके से ढककर तभी बाहर निकलना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय पानी का पर्याप्त मात्रा में सेवन कर लेना चाहिए और अगर पॉसिबल हो तो अपने साथ पानी की एक बोतल ज़रूर ले जानी चाहिए। पर धूप में आपको ठंडे पानी की बजाय सादा पानी ही पीना चाहिए,
ठंडा पानी एकदम से धूप में नहीं पी लेना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो अपने साथ शिकंजी बनाकर भी रास्ते में ले जानी चाहिए। जब आप बाहर से वापस लौटते हैं धूप से, तो एकदम से आपको एसी के आगे नहीं खड़े हो जाना चाहिए। जो सभी बच्चे करते हैं तो उनको इस चीज़ से मना करना चाहिए कि एसी के आगे तुरंत नहीं खड़े होना है। और साथ ही साथ बाहर से आकर तुरंत ही फ्रिज खोल के जो पानी पी लिया जाता है वो नहीं करना चाहिए। हमेशा 10-15 मिनट इंतज़ार करने के बाद ही पानी पीना चाहिए। फ्रिज का पानी वैसे भी नहीं ही पीना चाहिए, हमेशा मटके का पानी। देखिए, गर्मियों में हमें जो है वो कम से कम मात्रा में भोजन करना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में पूरा पेट भर के भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। जितनी आपको भूख है उससे आप कुछ कम ही मात्रा में आहार का ग्रहण करें, और अधिक से अधिक मात्रा में जो है आप लिक्विड डाइट का सेवन करें। गर्मियों में चूँकि जो है शरीर में हमारे आयुर्वेद में जैसे कि हमको बताया गया है कि 6 ऋतुएं होती हैं, जिसमें से शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, ये ऋतुएं जो होती हैं वो आदान काल के अंतर्गत आती हैं, और वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुएं जो हैं वो विसर्ग काल के अंतर्गत आती हैं। आदान काल का मतलब होता है कि इन ऋतुओं में जो है सूर्य जो होता है वो शरीर से जितना भी बल है वो अपनी ओर खींचता है, इसलिए लोगों के शरीर में बल कम हो जाता है। तो इस समय पे बल कम होता है तो शरीर में अग्नि, मतलब जो पाचन शक्ति है हमारी, वो भी बहुत कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हमको ऐसा आहार या ऐसा भोजन करना चाहिए जो आसानी से पच जाए, और उसको पाचन करने में हमारी अग्नि को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो इसलिए हमें इस समय पे जैसे लौकी है, तरोई, परवल, टिंडा, हरी पत्तेदार सब्जियों, अगर हम सब्जियों की बात करें तो हमें इन सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हम दालों की बात करें तो हमें इस समय पर छिलके वाली मूंग की दाल हो गई और मसूर की दाल छिलके वाली, इनका सेवन करना चाहिए। शरीर में चूँकि इस समय जैसा कि हमने बताया आपको कि सूर्य हमारा बल लेता है, तो शरीर से जो है हमारा शरीर से पानी भी जो है वो कम होता जाता है शरीर में, तो शरीर में रूक्षता, खुश्की हो जाती है शरीर में। तो उसको कम करने के लिए हम दाल में देसी घी का तड़का डाल के हमें खाना चाहिए। अब अगर हम आए कि हमें क्या फल खाने चाहिए, तो ईश्वर इस सीज़न में हमें जो है सबसे ज़्यादा पानीदार फल वो खुद ही प्रदान करता है। जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, तो जिनमें कि पानी की प्रचुर मात्रा होती है, तो हमें इन फलों का सेवन ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। हम संतरे का और अनार का, मौसमी का, इन जूसों का भी सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। अगर शरबत की बात करें तो हम बेल का शरबत बना के सेवन कर सकते हैं, और बेल के शरबत के अतिरिक्त गुलाब का, खस का, इन शरबत का भी हमें सेवन करना चाहिए। लिक्विड डाइट का हमें गर्मियों में अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। और जैसे कि लोग घर से बाहर निकलते हैं, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कुछ हिदायत? देखिए, बच्चे या बड़े या कोई भी अगर घर के बाहर निकल रहा है तो उसे अपने शरीर को पूरी तरीके से कवर करके निकलना चाहिए। अपने सिर को ज़रूर से कवर करना चाहिए। हमेशा कॉटन के कपड़ों का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कॉटन से जो है पसीना एब्जॉर्ब हो जाता है, और अगर ज़रूरत ना हो तो कभी भी धूप में या दोपहर के समय पे घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत अधिक ज़रूरत हो तो पूरी तरीके से कवर होकर तभी घर के बाहर निकलना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय पानी अधिक मात्रा में पी लेना चाहिए, क्योंकि पसीने की वजह से जो है वो शरीर में पानी की कमी हो सकती है, चक्कर आ सकता है, तो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, तो चक्कर वगैरह आ सकता है। और बाहर निकलने पर अगर पॉसिबल हो तो अपने साथ शिकंजी लेकर जानी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका बाहर निकलते समय ध्यान रखना चाहिए गर्मियों में। और साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि हमें गर्मी अधिक से अधिक बाहर का खाने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाहर का खाना हम नहीं जानते हैं कि वो फ्रेश है कि बासी है। बासी खाना खाने की वजह से जो है फूड पॉइजनिंग हो जाती है, क्योंकि खाना बहुत जल्दी गर्मियों में ख़राब होता है, तो बासी खाना खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है।
उसकी वजह से दस्त और उल्टियाँ, शरीर में कमजोरी आना, चक्कर आना, ये सभी हो जाता है। तो बाहर का खाना बिल्कुल भी खाने से बचना चाहिए। पैक्ड जूसेस बिल्कुल नहीं पीने चाहिए। जूसेस जितने भी पिएं वो आप फ्रेश जूसेस पिएं। घर पर भी अगर आप खाना खा रहे हैं तो जैसे उड़द की दाल, चने की दाल, राजमा, छोला, गरिष्ठ आहार जिसे हम कहते हैं, और अधिक तेल मसाले का भोजन, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला, मैदे से बनी हुई चीज़ें, इन चीज़ों का हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें हल्का आहार और कम मात्रा में आहार खाना चाहिए और अधिक से अधिक लिक्विड डाइट का सेवन करते रहना चाहिए।